Hello friends, welcome to my YouTube channel. In previous video, we talked about introduction of ER, types of ER and its ultrastructure. Today we will talk about modifications of ER and its functions. So let's start our first topic, that is modification of ER. ER होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो अपना जो फंक्शंस है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो देखते हैं कि कौन कौन से है। फर्स्ट एग्जांपल इसमें आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मसल्स फाइबर्स के अंदर पाया जाता है और ये एक SCR की मॉडिफिकेशन है, नॉट ER। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ SCR एंड इट इज प्रेजेंट इन द मसल सेल। इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी रिच मटेरियल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये एक तरह से एनर्जी जो है वो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है ताकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर सके। और ये चैनल प्रोवाइड करता है ताकि नर्व इम्पल्स पूरे मसल्स के अंदर जा सके। सो इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स ऑन दी होल नर्व फाइबर, होल मसल फाइबर्स, राइट। अब हम सेकंड बात करेंगे एर्गेस्टोप्लाज्म या बेसोप्लाज्म या तीसरा उसका नाम है क्रमोइडल सब्सटेंसेस। इट इज एक्यूमुलेटेड सिस्टर्ने विद राइबोसोम इन मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स। सो अगर ये सिस्टर्ने विद राइबोसोम है तो ये किसकी मॉडिफिकेशन हुई? RER की। सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ RER। इट इज एक्यूमुलेटेड। जब बहुत सारे सिस्टर्ने आपस में इकट्ठे हो जाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स में तो उसको हम बोलते हैं एर्गेस्टोप्लाज्म। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और उधर इसको बोलते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स। तो जब ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं इसको नीजल्स ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ट्राइकोइड ग्रैन्यूल्स। इट इज इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स किससे इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो RER होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। और जो SCR होता है वो मेनली लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे माइलॉइड बॉडीज की। जो माइलॉइड बॉडीज होती है वो पाई जाती है रेटिनल सेल्स के अंदर। रेटिनल सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आई के अंदर पाई जाती है, राइट। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम, सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ SCR। प्रोबली रिलेटेड विद फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन मतलब देखने में हेल्प करते हैं क्योंकि आई में पाई जाती है और वहां पर देखने में ये हेल्प करती है। फंक्शंस क्या हो सकते हैं इसके ER के? वो होते हैं एज ए फर्स्ट फंक्शन है इसका एज ए सेग्रीगेशन अपरेटस। सेग्रीगेशन अपरेटस का मतलब है कि जो ER प्रेजेंट होता है वो नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। सो इट इज प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। सो ये क्या करता है? सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा वो प्रेजेंट होता है जो कि ER मेम्ब्रेन होते हैं ना, उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है ये वाला हिस्सा, और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ल्यूमन ऑफ द ER। ल्यूमन ऑफ ER, या और इसे बोल सकते हैं इनसाइड पार्ट ऑफ द ER। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द ER, यानी आउटसाइड ऑफ द ER मेम्ब्रेन। तो ये जो साइटोप्लाज्म जो ER है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसको सेग्रीगेट कर देता है दो हिस्सों में। तो फर्स्ट इज ल्यूमन या फिर इनसाइड ऑफ ER मेम्ब्रेन और दूसरा है आउटसाइड ऑफ द ER मेम्ब्रेन। और इसी तरह जो ये जो ER होता है वो इन दोनों में सब्सटेंसेस एक्सचेंज करता रहता है। जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो ER के अंदर साइड मेम्ब्रेन में होती है, लेकिन जरूरत कहाँ पर होती है? पूरे सेल को इसकी जरूरत होती है। सो जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करने लग जाता है। फिर यहाँ से जो ल्यूमन ऑफ ER है वहां से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन चले जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ही जगह पर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता रहता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें SCR की, अगर यहाँ पर SCR प्रेजेंट है तो वहां पर मोस्टली लिपिड सिंथेसाइज होता है और लिपिड भी इसी तरह ल्यूमन से लेके बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सो ER हेल्प एक्ट एज अ सेग्रीगेशन अपरेटस। सेग्रीगेशन अपरेटस मतलब डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को टू कंपार्ट्स में, दैट इज इनसाइड ऑफ ER मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड ऑफ द ER मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे इसकी सिंथेटिक एक्टिविटीज की।
सिंथेटिक एक्टिविटीज मतलब इसके पास ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं, राइट। सो ईआर हैज मैनी एंजाइम्स या उसको हम बोलते हैं सिंथेटेज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स बोलते हैं? सिंथेटेज एंजाइम्स। इसके पास अबाउट 30 टाइप्स ऑफ सिंथेटेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 30 टाइप्स ऑफ सिंथेटेज एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि वेरियस बायोमोलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं और प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो एंजाइम्स, या लिपिड सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर्स में हेल्प करते हैं। तो उसमें ये सब हेल्प करते हैं उनकी फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन की। सेल प्लेट क्या होता है? जब कोई भी सेल दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है इन, तो वहां पर एक बीच में एक सेप्टा बन जाता है, उसको हम प्लांट के अंदर बोलते हैं सेल प्लेट। सो व्हेन टू सेल डिवाइडेड, इनके बीच में जो मेम्ब्रेनियस सेप्टम बनता है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट इन दी प्लांट सेल्स। ये हमेशा सेल प्लेट जो होती है वो प्लांट सेल्स के अंदर ही पाई जाती है, और ये हमेशा मिडल से बनना शुरू होती है और ये पेरिफ्री की तरफ चलती है। पहले कहाँ पर बनती है? ये हमेशा कहाँ से कहाँ बनती है? मिडल टू पेरिफ्री, राइट, मिडल टू पेरिफ्री। तो उसके अंदर जो मिडल टू पेरिफ्री, उसके अंदर ये बनने में हेल्प करती है। और सेल प्लेट में कौन कौन से ऑर्गेनल और इन्वॉल्व होते हैं? गोल्जी बॉडी भी इन्वॉल्व होते हैं और ईआर तो इन्वॉल्व होता ही है। तो ईआर एंड गोल्जी बॉडी आर इन्वॉल्व इन दिस सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे स्टोरेज की। जो साइट जो ईआर होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर भी करके रखता है, जैसे कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की स्टोरेज में कौन हेल्प करता है? ईआर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम को बनाने में भी ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन यानी देखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रेटिनल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सो रेटिनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां पर ये किस में हेल्प करता है? फोटो रिसेप्शन के अंदर हेल्प करता है। मैंने बताया था कि रेटिनल सेल्स के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं माइलॉइड बॉडी, राइट। अब ये जो फंक्शंस मैंने बताए थे वो ईआर के द्वारा, मतलब एससीआर भी काम करते हैं वो फंक्शंस और आरईआर भी करते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस है वो सिर्फ आरईआर करता है, एससीआर नहीं करता। जैसे कि फर्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस, आरईआर के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। सो प्रोटीन सिंथेसिस इज अकर्ड बाय आरईआर। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमने डायग्राम देखा था उसके अंदर मैं बताया था कि जो आरईआर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। सो इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। सो कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है या फिर खराब हो जाती है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें ये इसको बनाने में हेल्प करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ द एससीआर, अगर राइबोसोम लूज कर दे, अगर आरईआर अपने राइबोसोम लूज कर दे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एससीआर के अंदर। कि एससीआर और आरबीआर में, आरईआर में यही डिफरेंस है ना कि आरईआर के पास राइबोसोम्स हैं और एससीआर के पास नहीं है। सो आफ्टर लूजिंग राइबोसोम आरईआर चेंजेस इनटू एससीआर। तो जब कभी एससीआर की जरूरत होती है बहुत ज्यादा तो आरईआर अपने राइबोसोम्स लूज कर देता है और वो एससीआर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेशंस ऑफ द ट्रांजिशन वेसिकल्स। ट्रांजिशन वेसिकल्स वो होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे सब्सटेंसेस को अगर हमें एक भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वेसिकल्स के रूप में जाते हैं। कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, मतलब फिर अगर जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो दोबारा सिस्टरने में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ट्रांजिशन वेसिकल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल या ओवल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो आरईआर क्या करते हैं? इसके जो सिस्टरने होते हैं वो कुछ टाइम के लिए
बर्ड ऑफ करते हैं, अपनी छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर एक वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये आर का जो सिस्टरने होता है वो किस में हेल्प करता है, वेसिकल्स बनाने में हेल्प करता है। ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए ही बनता है, परमानेंटली नहीं बनता। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ SCR ओनली, नॉट परफॉर्म बाय RER। सबसे पहले लिपिड सिंथेसिस, जहां पर भी लिपिड की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लिपिड बायोसिंथेसिस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वहां पर SCR प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके पास लिपिड बायोसिंथेसिस के जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो भी लिपिड नेचर के ही होते हैं, राइट। तो इस वजह से लिपिड नेचर होने की वजह से जहां पर भी स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है वहां पर भी SCR बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन, मैंने पहले बताया था कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मा है तो उसके वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, SCR की मॉडिफिकेशन, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर भी ये SCR नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, जब कभी अगर हमें ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना है, बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, तो वो कौन करेगा, SCR करेगा। तो SCR विल डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स। इन सिंथेसिस ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी होता है उसकी सिंथेसिस में भी कौन हेल्प करता है, SCR। एंड फैट ऑक्सीडेशन, जो फैट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन, फैट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन। वो कहाँ पर होती है, SCR के अंदर ही होती है। सो SCR also helps in fat oxidation. Thank you. If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos.